नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th और 12th के बच्चे अभी बहुत सारी दुविधाओं से होकर गुजर रहे हैं। मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि कुछ कोर्ट में अटके पड़े हैं। मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि जिसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या होने वाला है। क्या 10th से 11th में जाने पर, क्या 11th में क्या हमारी सर एग्ज़ाम होने वाली है, CET होने वाली है, और 12th भी डायरेक्ट पास कैसे हो। यहाँ धनंजय कुलकर्णी जो है पुणे के, उन्होंने एक अलग ही मैटर खड़ा कर दिया और वो मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मुद्दा ये है कि सबसे पहले बच्चों को इसमें टेंशन लेना है क्या, तो मैं पर्सनली आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको इसमें अभी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो कोर्ट है वो डेफिनेटली बच्चों की हेल्थ और बच्चों के मानसिक लेवल के फेवर में ही बात करेगा। पहले कैसा था कि पहले बात हो रही थी वर्षा मैम के लिए कि वर्षा मैम नहीं कर रहे हैं, या एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कर रहा है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर रही। उन्होंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब एक अलग मुद्दा हो गया। क्या अलग मुद्दा है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अभी आज के लोकमत में भी एक न्यूज़ आई है, उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, लोकमत की ये न्यूज़ है, 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, और ये अपडेट आज ही है, 19 तारीख का है, सुबह 8:58 का ये न्यूज़ है। ये बता के रखा, परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, यंदा 10वीच्या परीक्षा नकोच, उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज। आज सुनवाई होण्याची शक्यता, राज्य सरकारच्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या देखे रखा है, CBSE आणि ICSEच्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या 10वी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले। मात्र या याचिकेत मध्यस्थी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या वतीने एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे। राज्य अभी क्या हुआ कि जो धनंजय कुलकर्णी थे उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब उनके इसमें भी एक और उनके विरोध में एक याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकारसह CBSE आणि ICSE बोर्डाच्या विरुद्ध बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन या याचिकेद्वारे करण्यात आले आहे। मतलब ये था कि धनंजय कुलकर्णी का बोलना था कि यार ये जो है आपने कैसे बच्चों को पास कर दिया, लेकिन जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, CBSE ने जो निर्णय लिया है, ICSE ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय के समर्थन में, मतलब वो निर्णय सही है। अभी का टाइम एग्ज़ाम लेने का नहीं, वो निर्णय सही है। इसके लिए एक याचिका कल दाखिल की गई है। ओके, याचिकेवर बुधवारी सुनवाई होण्याची शक्यता आहे, मतलब कि ये सुनवाई आज होने वाली है। ठीक है, पुण्याचे रहिवासी प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी 10वीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या तिन्ही बोर्डाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहेत। मैं एक बात आपको बता दूं, ये तो बहुत पहले था। मैंने आपको शायद याद होगा कि जब तमिलनाडु में ये पास किए थे बच्चों को, उस समय भी कुछ पालक ने आके इस तरह से किया था। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि शायद ये पास दो कर दे, लेकिन और कोई नाटक ना खड़ा कर दे। तो मतलब पता नहीं है कि अभी क्या, मतलब ये किस तरह से लोग आके, अभी थोड़ा सोचना चाहिए था बच्चों के लिए धनंजय कुलकर्णी को। और ये मैटर तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं, बहुत पहले से मैटर चल रहा है ना। बस यही है कि मैं बहुत कम इसमें बोला हूँ। न्यायालयाने या याचिकेवर तिन्ही बोर्डांचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत। आता या याचिकेत विद्यार्थ्यांच्या वतीने मध्यस्थी करण्यासाठी बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभव श्रीवास्तव सहाय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे। कल ही मेरी बहुत डिटेल में बात हुई अनुभव मैम से, और उन्होंने कहा कि सर देखिए ये जिस तरह से अभी एक मैटर खड़ा हो गया, बच्चों को हमने जैसे तैसे इसमें से निकाला है और एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, और हम सब इसके विरोध में हैं। मैं तो डेफिनेटली मैंने याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट पे भी लड़ना है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमको अनुभव मैम ने ऐसा कहा है कि हम सबको, मतलब हर बंदा जो इस फेवर में आना चाहता है, हम सब लोग अलग अलग अपने अपने इसके साथ आए या एक साथ आए। अब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी वो निर्णय लेंगे कि कैसे हमको जाकर कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स अलग होते हैं, वहाँ पर हमको उनकी एक अलग वकील हमको लेना पड़ेंगे, और उनकी मदद से हमको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन दैट वी विल डू इट, डोंट वरी अबाउट इट। बेटा पर्दे के पीछे मैं हूँ, मैं सामने नहीं हूँ, पर हाँ हम लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं, ये सभी आप जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैडम से मेरी डिटेल में कल बात हुई थी। अब आज का जो भी निर्णय आता है उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर अपडेट हमको मिलता है। आता या याचिकेत, अब देखो अभी क्या देखा, आता या याचिकेत विद्यार्थ्याच्या वतीने मध्यस्थी करण्यासाठी बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभव सहाय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहेत। राज्य कोरोनाचा संसर्ग वेगाने पसरतो आहे, अशा परिस्थितीत 10वीचे 16 लाख विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनाही संसर्ग होण्याचा धोका आहे। त्यामुळे कुलकर्णी यांनी केलेली याचिका जनहित याचिका नसून जनहित विरोधी याचिका आहे, असं सहाय यांनी नमूद केलं। बिल्कुल बरोबर है, ही जनहित याचिका नहीं है, हे जन विरोधी याचिका है, आणि हे सर्वांना कळतं है। तो यहाँ पर धनंजय कुलकर्णी को भी ये चीज़ देखना चाहिए थी। अगर उसका खुद का कोई बेटा हो या बेटी होता ना शायद, तो शायद उनको समझ में आता कि वो ये क्या कर रहे हैं।
है ना। ये सिर्फ नाम, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नाम कमाने के लिए काम करते हैं, तो ये नाम कमाने वाले मुझे लगता है कि जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका नाम हो जाएगा, नाम नहीं होगा, बच्चे गालियाँ देंगे, ऐसा करेंगे आप, तो ये गलत तरीका है। और इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसा कोई ना कोई खड़ा नहीं हो जाए। धनंजय कुलकर्णी यांनी इयत्ता 10वीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकार, CBSE आणि ICSE बोर्डाने घेतलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारा उच्च न्यायालयात केली आहे। याचिकेवर बुधवारी न्यायालय SK काथावाला व न्यायाधीश SP तावड़े यांच्या खंडपीठ पुढे सुनावणी है। तो अभी अब समझ में आ जाएगा, आज इसका अपडेट आपको मिल जाएगा कि क्या होने वाला। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच लोकमत टीम को कि जिन्होंने अच्छे से न्यूज़ देके रखी। लेकिन आपको एक और बात बता दूं मैं कि आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके लिए सब लोग काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। और मैं भले ही कम बोलता हूँ या मैं भले ही कम लाइव आता हूँ, लेकिन मैं बच्चों के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं आज से कार्य कर रहा हूँ, ये मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और कई सालों से मैं लगा हूँ आप ही लोगों के लिए, तो आप चिंता मत करिए। एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है 12वीं का, कि 12वीं का क्या होता है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, 12वीं की एग्ज़ाम अभी पॉसिबल नहीं है। अभी की परिस्थिति में 12वीं के एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। या तो वो उसको पोस्टपोन करेंगे या फिर कुछ ऑनलाइन का मार्ग देखेंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि 12वीं की एग्ज़ाम भी ये हो जाए। अभी अगर इसमें UGC का कुछ हमारा साथ अगर UGC दे देता है और UGC कुछ अच्छा मार्ग बता देता है, तो फिर प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्लास 10th और 12th के सभी बच्चे, आपके बस एक बात ध्यान रखिए कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। अगली क्लास की पढ़ाई चालू रखिए। 12th के बच्चे अपनी 12th की भी पढ़ाई करते रहे, लेकिन जो 10th से 11th में आए हैं उन्होंने अपनी 11th की पढ़ाई शुरू कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। CET के लिए मैंने एक ही दिन मेंटी टेस्ट लिया था। मैं चाह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट टीचर हमारे आके मेंटी टेस्ट ले रोज़ 7 बजे। तो मैं एक टाइम टेबल बना के मुझे सबको आज मैं सारा सेट करके उनको दे दूंगा। तो आपके हर दिन 7 बजे मेंटी क्विज होते रहेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन वाई अकेडमी। धन्यवाद।